हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। डर डर कर जीना बंद कर दे। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर अवश्य लगता है। साथ ही इस दुनिया में दो तरह के लोग भी पाए जाते हैं। एक, जिन्होंने डर पर जीत प्राप्त कर ली है और वो मर्जी से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सेकंड, जो डर डर कर जीते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। जो लोग अपने डर पर जीत प्राप्त कर लेते हैं वो अपने सारे सपनों को पूरा कर लेते हैं। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। लेकिन जो लोग डर के आगे हार जाते हैं वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अपनी लड़ाई को लड़ने से पहले ही वो हार जाते हैं। जब भी वो कोई नया काम करना शुरू करते हैं तभी उनके अंदर की आवाज उन्हें रोक देती है कि तुम यह नहीं कर सकते। अक्सर लोग कह देते हैं कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, मुझे यह करने का मौका नहीं मिला। जबकि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं, मौका भी मिलता है, किस्मत भी साथ देती है, लेकिन आपका डर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। जो इंसान अपने डर पर जीत प्राप्त कर लेता है वो अपने सारे सपनों को पूरा कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति डर के आगे हार जाता है वो अपनी सारे सपनों को, अपनी सारी खुशियों को दांव पर लगा देता है। ऐसे ही रेखा और राखी नाम की दो जुड़वा बहनें थी। दोनों को पियानो सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। दोनों स्कूल जाती, स्कूल के बाद पियानो सीखने के लिए एक क्लास में जाती थी, बहुत ही अच्छे से रियाज करती, घर पर आती और घर पर आकर भी अपनी धुनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे उनकी धुनें पक्की होती गई और वो बहुत अच्छा पियानो बजाने लगी। एक दिन टीचर उनके पास आई और उनसे आकर कहा कि तुम दोनों को दुर्गा अष्टमी के दिन सभी लोगों के सामने परफॉर्म करना है। दोनों ने अपनी प्रैक्टिस और भी तेज कर दी और बहुत ही अच्छे से वो धुनें बजाने लगी। उनकी कमांड और भी ज्यादा बढ़िया हो गई। आखिरकार दुर्गा अष्टमी का दिन आया। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि वो दोनों आएंगी और पियानो बजाएंगी। तभी एंकर ने रेखा को आवाज दी कि अभी आपके सामने पियानो की धुन बजाने के लिए रेखा आएगी। लेकिन रेखा पर उसका डर हावी हो गया। वो सोचने लगी कि अगर मैं स्टेज पर गई और स्टेज पर जाकर मैं धुन भूल गई, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझसे यह काम नहीं होगा। माता पिता ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो कुर्सी के साथ चिपकी ही रही क्योंकि डर उसके ऊपर हावी हो गया था और वो अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाई। आखिरकार माता पिता ने एंकर से कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंकर ने उनकी बात मानी और सभी लोगों से कहा कि रेखा की तबीयत ठीक नहीं है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। चलते चलते प्रोग्राम में आगे चलकर उन्होंने राखी को बुलाया। जैसे ही राखी का नाम लिया, राखी के दिल की भी धड़कन तेज हो गई, उसका शरीर भी कांपने लगा। माता पिता ने उसका हौसला बढ़ाया तो वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते वो भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाया और स्टेज पर चली गई। वहां पर जाकर उसने कुछ गलतियां भी की। एक समय तो ऐसा आया कि उसे लगा कि अब मैं यहां से उठकर भाग जाऊं, लेकिन फिर भी वो वहां पर बनी रही और अपनी धुन बजाती रही। धीरे धीरे उसने अपना पूरा गाना परफॉर्म कर दिया। सभी लोगों ने तालियां बजाई, उसका उत्साह बढ़ाया। प्रोग्राम खत्म हुआ, दोनों घर पर आई। अगले दिन से ही उन्होंने फिर से अपनी क्लास में जाना शुरू किया। फिर से वो अपनी प्रैक्टिस करती रही और एक दिन फिर से उन्हें मौका मिला और टीचर ने आकर उन्हें बताया कि शहर में एक कंपटीशन होने जा रहा है, तुम दोनों को वहां पर जाकर परफॉर्म करना है। फिर से उनके दिल धड़कने लगे और
वो दिन भी आया जब शहर में उनको जाना था। शहर जाकर भी वही घटना फिर से हुई। रेखा अपने डर को नहीं जीत पाई और राखी ने अपने डर पर विजय प्राप्त की और परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, क्योंकि आज उसका कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा ज्यादा था। जब भी आपको डर लगे तो आप उस डर का सामना करो। राखी ने भी ऐसा ही किया और अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे उसने अपने उस डर पर जीत प्राप्त कर ली। दोस्तों, इस कहानी में समझने वाली बात यह है कि दोनों जुड़वा बहनें थी, दोनों को एक जैसा टीचर मिला, दोनों एक ही समय पर सीखने जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, दोनों को सेम मौका भी मिला, लेकिन एक ने डर पर जीत प्राप्त कर ली और एक ने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। जिसने डर पर जीत प्राप्त कर ली उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया, खुद पर विश्वास बढ़ा लिया और डर पर जीत प्राप्त कर ली। जब हम डर पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे पास पूरी दुनिया होती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब भी आपको डर लगे तो खुद पर विश्वास करो, उस डर का सामना करो, तभी आप डर पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि फियर को सिर्फ करेज से ही जीता जा सकता है। कभी भी हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ो। अब्दुल कलाम जी भी कहते थे कि जो व्यक्ति कभी हारा नहीं है, इसका मतलब है कि उसने कभी भी कुछ नया करने की, नया सीखने की कोशिश नहीं की है। जब भी आप कोई गलती करते हैं, उससे सीखते हैं, तो आप जिंदगी में उससे आगे ही बढ़ते हैं। आपको उससे डरना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि डर कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ कल्पना मात्र होता है। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, अपने सपनों की ओर ध्यान दें, अपनी मंजिल की ओर ध्यान दें, तो धीरे धीरे हम डर पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी यही विचार होगा कि अब तो मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ के दिखाऊंगा, अपनी मंजिल को प्राप्त करके दिखाऊंगा, अपने लक्ष्य को पूरा करके दिखाऊंगा। वीडियो कैसी लगी मुझे भी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने डर पर जीत प्राप्त कीजिए और जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ पाइए, क्योंकि डर के आगे जीत है। बाय।